गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्लान पी, जिसमें मैं आपका होस्ट पंकज सामंत डिस्कस करने जा रहा हूं जो कल का मैच होने वाला है बिटवीन न्यूजीलैंड और इंडिया, विच इज़ गोइंग टू बी प्लेड इन ऑकलैंड। ये मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाने वाला है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि न्यूजीलैंड में इस टाइम जो क्रिकेट होती है वो बरसात के बीच में हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये फुल समर की तरफ आ नहीं गया है। वेदर हमेशा क्लाउडी रहता है और ऑकलैंड एक ऐसी सिटी है जिसमें रेन हमेशा से एक फैक्टर रहा है। पर लकीली जो कल के लिए जो वेदर फोरकास्ट है वो प्रेटी क्लियर है। 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा, मतलब temperature will be on a cooler side, which will help the players recover fast, and you will see lots of singles and doubles being played tomorrow. जो सिंगल और डबल का जो गेम है 50 ओवर की गेम में, आपको पता है कितना वैल्यूबल होता है, तो वी आर गोना सी अ लॉट ऑफ इट बिकॉज गर्मी उतनी होगी नहीं, तो प्लेयर्स थकने नहीं वाले हैं एंड विल सी अ लॉट ऑफ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स टुमारो। ये तो हो गई पहली बात। जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑकलैंड के ग्राउंड के बारे में, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो ग्राउंड है, ईडन पार्क, ये ट्रेडिशनली एक छोटा सा ग्राउंड है। ये एक ग्राउंड मेकशिफ्ट क्रिकेट ग्राउंड है। यूजुअली इस पे जो है बाकी के साल में पूरे जब क्रिकेट वहाँ पे नहीं होती, खेली जाती, उस टाइम पे ये रग्बी के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए आप इसके जो डायमेंशन देखोगे अगले दूसरे ग्राउंड से, ये बहुत अलग है। जो हम लोग इंडिया में देखते हैं राउंड ग्राउंड्स होते हैं, पर नहीं, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखेगा। स्क्वायर की बाउंड्रीज बड़ी होंगी, शॉर्ट की स्ट्रेट की बाउंड्रीज जो है बहुत शॉर्ट होती हैं। यूजुअली 50 मीटर की बाउंड्री आपको कहीं नहीं मिलेगी स्ट्रेट, पर इस ग्राउंड पे है। दैट मीन्स कि स्पिनर्स के लिए हमेशा परेशानी होने वाली है, और बॉलर्स जो हैं डेथ ओवर्स में टारगेट होंगे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड के लिए। ये ऑप्शन है बैट्समैन के लिए हमेशा, और इससे बॉलर्स को काफ़ी कठिनाई होगी। पर आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इस ग्राउंड में शॉर्ट बाउंड्रीज होने के बावजूद एवरेज स्कोर सिर्फ 220 का है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि पिच जो है एक फ्लैट बैटिंग विकेट हमेशा से नहीं रही है, हमेशा से कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए इसमें रहा है। ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ पे 74 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 30 मैचेस जो हैं बैटिंग फर्स्ट जीती है, और बाकी के 42 में बैटिंग सेकंड जीती है, और दो में नो रिजल्ट रहा है। पर हमारे लिए ये बड़ी खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड उतना भी कुछ खास नहीं है। हम लोगों ने इस ग्राउंड पे 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से हम 3 जीते हैं और 5 हारे हैं। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम जो 3 जीते हैं उनमें से हम सिर्फ तभी जीते हैं जब हमने चेस किया है। बहरहाल हमें अभी टीम की तरफ जाना चाहिए। जो मैं अपने पर्सनली, जो मेरी एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको एक टीम बना के बताने वाला हूँ। दोनों टीम्स के बारे में, न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे, इंडिया की भी बात करेंगे, पर ज़्यादा फोकस हम इंडियन टीम पे रखेंगे, क्योंकि हमें 2023 वर्ल्ड कप ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस टूर्नामेंट के लिए बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। जो हमारा मेन कप्तान है, जो हमारा वाइस कप्तान केएल राहुल है, इन दोनों को रेस्ट दिया गया है। विराट कोहली भी मिस कर रहे हैं, हार्दिक भी मिस कर रहे हैं। हम बुमराह को तो मिस कर ही रहे हैं इंजरी की वजह से। शमी जो एक रेगुलर थे ओडीआई टीम के, वो नहीं दिख रहे इस टीम में। तो काफ़ी बड़े नाम जो हैं वो नहीं है इस समय। रविंद्र जडेजा इंजरी की वजह से बाहर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। हालांकि बल्कि हमारे पास इससे भी बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पे जो मौजूद है इस वक्त। एक्सपीरियंस कैप्टन है इस वक्त शिखर धवन जो हैं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये उठाएं बाहर कप्तानी का और अपनी टीम को जिताए। तो पहली बात उनकी कर लेते हैं कि शिखर धवन 9 मैचेस खेल चुके हैं न्यूजीलैंड में, और उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा तो है नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत बुरा किया। 34 की एवरेज है उनकी इस कंट्री में, और उन्होंने 50 भी कर रखी है इस कंट्री में। अभी तक 100 नहीं है। जो सेकंड नाम आ रहा है शुभमन गिल, सबको पता है आपको कि ही इज़ अ यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट विच इज़ कमिंग अप राइट नाउ, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल। थर्ड मेरी जो इंक्लूजन है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, और मैं ये न्यूमेरिकल बैटिंग ऑर्डर को लेके बता रहा हूँ आपको इस वक्त, कि वन डाउन मैं चाहता हूँ संजू सैमसन आए और ना कि कोई और। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि संजू के पास वो गेम है व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द क्विक बॉलर्स, तो वो तेज गेंदबाजी खेल सकते हैं। मैंने उनको 2014 से देखता आ रहा हूँ। मैंने उनको मिचेल जॉनसन को भी सिक्स मारते हुए देखा है। मैंने उनको लोकी फर्गसन को भी सिक्स मारते हुए देखा है। तो आई थिंक ही कैन मैनेज पेस वेल।
सूर्य शुडंट बी टाइम कट विथ टू मच। सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पोजीशन आप दें और परमानेंट रखें उनको उस पोजीशन में, क्योंकि वो मिडल ओवर्स में आपको रन्स बना के देंगे क्विक पेस में, तो आप उनको पावर प्ले में झोंकने की कोशिश ना करें, उनको नंबर 4 ही रहने दें। जो अगला नाम है वो है हुडा, दीपक हुडा। इसलिए खेलेंगे क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो इंडियन टीम है इस वक्त, मुझे नहीं लगता इस ग्राउंड पे 2 स्पिनर खिलाना चाहेगी। इस ग्राउंड पे शायद एक ही स्पिनर खिलाना पसंद करे, तो आप दीपक हुडा को एज अ पार्ट टाइम स्पिन बॉलर प्लस अ बैट्समैन आप इस टीम में देखोगे। इसमें एक चेंज हो सकता है, शायद जो अगला प्लेयर है ऋषभ पंत, वो शायद टीम मैनेजमेंट ऊपर भेजे, पर मेरे हिसाब से दीपक हुडा शुड बैट एट दिस नंबर उनके लिए एप्ट होगा, क्योंकि हमने उनको ज़्यादा बॉल खेलते हुए नहीं देखा, और जब हमने उन्हें ज़्यादा बॉल खेलते हुए देखा है वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। T20 की बात कर रहा हूँ, 100 जरूर उन्होंने किया, तो इस वक्त उनको पूरा चांस देने की जरूरत है। ऋषभ पंत को हम देख चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी हम देख चुके हैं, काफ़ी ऊपर नीचे रहती है, फिर भी मैं चाहता हूँ दीपक हुडा को थोड़े ज़्यादा बॉल मिले ऋषभ पंत से। तो अगला प्लेयर मेरा है, ऑफ कोर्स ऋषभ पंत खेलेंगे। अगेन प्रॉब्लम है हमारे में कि हमें 2 विकेट कीपर खिलाने पड़ रहे हैं। मैं संजू सैमसन प्रेफर करूंगा श्रेयस अय्यर से, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर की जो प्रॉब्लम है आप सबको पता है, शॉर्ट डिलीवरीज में उनको तकलीफ हो रही है, और ये उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा अगर वो थोड़े टाइम इस फायर में ना घुसे, स्पेशली जब स्क्वायर की बाउंड्रीज लंबी हैं, तो आपको पता है लेंथ हमेशा पीछे की तरफ ही रखेंगे बॉलर्स, तो उनको ज़्यादा कुछ फुल बॉल मिलने नहीं वाली है ताकि वो निकल के ड्राइव मारे, या फिर स्पिनर्स उतने होंगे नहीं, शायद एक ही स्पिनर खेलेगा उनकी तरफ से भी। तो इट्स बेटर कि हम संजू को इस बार मौका दें और श्रेयस अय्यर को वेट कराएं थोड़ा सा, उनका टेक्निक पे वापस जो सपोर्ट स्टाफ है वो काम करे। अब आते हैं बॉलर्स के लिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला था, पर मेरे हिसाब से जो ऑप्शंस हम लेके गए हैं वो बड़े क्लियर थे। हम चाहते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स ऐसे हों जो बैट कर सकते हैं, तो हम लोगों के पास 2 अच्छे ऑप्शंस हैं जो अच्छा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, जैसे शार्दुल ठाकुर कल खेलेंगे क्योंकि उनकी बैटिंग है थोड़ी सी, और इस ग्राउंड के लिए उनका लेंथ भी बड़ा प्यारा है। वो जो 8 टू 9 मीटर की लेंथ पे करते हैं गेंद, उनका जो नेचुरल गेंद है शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ और थोड़ा सा गुड लेंथ की तरफ, वो उतना फुल बॉल डालते नहीं, हिट्स द डेक प्रीटी हार्ड, तो वो बॉलिंग हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी कल। उनके 10 ओवर बड़े क्रूशल रहने वाले हैं, वो विकेट टेकर हैं इस वक्त टीम में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 1 या 2 विकेट, और विकेट्स तब दिलाए जब पार्टनरशिप हो रही हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे। फिर हमें जो न्यू बॉल के लिए हमारे पास 2 बॉलर्स को मैं पिक कर रहा हूँ इस वक्त। एक हमारे पास है दीपक चार, वो डायरेक्ट एंट्री बन जाते हैं, अगर वो फिट हैं तो वो कल खेलना ही होगा उनको, क्योंकि वो न्यू बॉल से 5 ओवर आपको इफेक्टिव बॉलिंग देंगे। इट्स लाइक आप रिलाई रिलाई कर सकते हो दीपक चार पे कि 5 ओवर वो दें आपको, जो हम दूसरे बॉलर से उतना अभी सोच नहीं सकते। तीसरा मेरा बॉलर है फास्ट बॉलर जो है, और जो न्यू बॉल उनका पार्टनर रहना चाहिए जो मेरे हिसाब से, वो है अर्शदीप सिंह। वैरायटी लाते हैं, लेफ्ट आर्मर है, हमने उनको T20 में काफ़ी देख लिया। अगर हमें एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, जो मेरे हिसाब से एक मस्ट है, तो इट इज़ अ गुड टाइम कि हम उनको ये चांस दें, और ये मेक श्योर करें कि उनको अभी से जितने हो सके उतने ओडीआई हम खिलाएं, वो सेटअप में लाएं अच्छे से। तो अर्शदीप खेलेंगे। जो मेरा फोर्थ चॉइस है, हालांकि आप देख सकते हो इस टूर पे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं है, आप सिर्फ 4 या 5 फास्ट बॉलर्स लेके गए हो और आपने पूल किट ही रखा है छोटा, और आपको खिलाने ज़्यादा है, पर मैं प्रेफर करूंगा उमरान मलिक आए कल। ये ग्राउंड अगेन मेरे हिसाब से उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि वो तेज डालते हैं, 150 प्लस वाले बॉलर हैं जैसे आप सबको पता है, और इस विकेट पे मेरे हिसाब से उतने स्लो बॉल्स इफेक्टिव होंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट और स्लो डालना होगा आपको, तो बैट्समैन पिक कर लेते हैं, क्योंकि उनको पहले से लेंथ पता ही है कि क्योंकि कोई बॉलर इस ग्राउंड पे आगे नहीं डालना चाहेगा स्लो आपको, क्योंकि आप सबको पता है मिस हिट भी जा सकती है। तो पेस चाहिए हमें, 150 प्लस वाला बॉलर चाहिए, 8 से 10 ओवर अच्छे चाहिए जो हमें ये लड़का करके दे सकता है मेरे हिसाब से कल के लिए। स्पिन बॉलिंग में थोड़ा सा जो है मैं ये समझूंगा एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि चहल इस ग्राउंड पे पहले खेल चुके हैं और उनके 3 विकेट्स भी हैं, तो उस हिसाब से मेरे लिए फर्स्ट चॉइस ऑटोमेटिकली जो टीम में आते हैं चहल, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे 3 for 58 थी उनकी फिगर्स, अच्छी फिगर्स थी। अब आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। आपको सबको पता है कि न्यूजीलैंड जो है एक होम कंडीशंस में हमेशा से टफ टीम रही है टू बीट,
पर हमें ये भी याद रखना है कि जो ये न्यूजीलैंड की जो 11 देख रहे हैं हम लोग, ये ट्रांजिशन पीरियड में आई है, थोड़ा लेट आई है, पर आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स इनमें से 2019 का जो वर्ल्ड कप खेले थे वो नहीं है इस वक्त। तो ये एक एडवांटेज लेने का टाइम है इंडिया को, इंडियन टीम के पास एक एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि जो हम इनएक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं अपनी टीम में, वो यहाँ पे भी दिख रही है, क्योंकि फैबियन इनके जो फैबियन एलन है, जो इनके फिन एलन, आई एम सॉरी, फिन एलन जो है, ये एक ही मैच खेल चुके हैं अभी तक ओडीआई करियर में इनके, इस कंट्री में, जो न्यूजीलैंड में जो उन्होंने खेला है। फिर आप देखते हो कि कॉनवे ने अभी तक न्यूजीलैंड में कोई गेम भी नहीं खेला है। फिर आप देखते हो कि विलियमसन का जो फॉर्म है वो एक क्वेश्चनेबल चीज है ही, पर इस ग्राउंड पे वो और क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उनका एवरेज इस ग्राउंड पे सिर्फ 35 का है। फिर आप देखते हो कि टॉम लिथम, डैन मिचेल और जिमी नीशम, ये एक ऐसी नेक्स्ट थ्री हैं जिन्होंने इस ग्राउंड पे ज़्यादा कुछ परफॉर्म किया नहीं है। लिथम का तो 18 पे आ जाता है एवरेज इस ग्राउंड पे, तो इट इज़ नॉट द मोस्ट फेवर्ड ग्राउंड फॉर इवन द न्यूजीलैंड प्लेयर्स राइट नाउ, और वो इनएक्सपीरियंस दिख रहा है इनमें। सबसे ज़्यादा इनके जो 3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस वक्त है, जो 11 में अगर मैं उनको इंक्लूड करता हूँ, तो मैट हेनरी हैं, टिम साउदी हैं, और ऑफ कोर्स केन विलियमसन जो इनके कप्तान है। इनके अलावा वी हैव 7 to 8 पीपल जो प्लेयर्स हैं जिनका खुद इस ग्राउंड पे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और न्यूजीलैंड में उन लोगों ने ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली है। सैंटनर एक है जो स्पिनर खेलेंगे, पर मैं होप कर रहा हूँ कि इंडियन टीम उनको क्लोजली देख रही है इस वक्त, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडियन टीम शुड गो आफ्टर सैंटनर, क्योंकि इस ग्राउंड पे उनका जो इकोनॉमी है, जो उनके रेगुलर करियर इकोनॉमी से बढ़ के जो 7, आई थिंक इनका रेगुलर इकोनॉमी कुछ 5 है आसपास करियर का, पर यहाँ पे 6.1 हो जाती है, और उनकी ज़्यादा विकेट्स भी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि वी हैव टू टेक दोस 10 ओवर्स, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जो हैं वो compete कर पाएंगे सैंटनर की बॉलिंग के अगेंस्ट। और अगर शिखर धवन खेल गए यहाँ पे, तो सैंटनर को वो सेटल होने देंगे नहीं। अगेन अगर मैं दूसरी चीज़ें आपको अगर समझाना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से अगर जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग ही लेगी। हाई चांसेस हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, क्योंकि आप पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखते हो, आप स्टैट्स भी देखते हो, तो इट ओनली मेक्स सेंस कि आप टॉस जीत के बॉलिंग करो यहाँ पे। इंडिया का जो टॉस रिकॉर्ड है इस वक्त इतना इफेक्टिव नहीं है। कमिंग इनटू दिस, आई थिंक इंडिया 4 टॉसेस हार चुका है इस ग्राउंड पे। तो देखते हैं कल का टॉस जो टॉस होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मैं होपफुली ये बोल रहा हूँ कि इंडिया टॉस जीतेगी, क्योंकि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो इनका विनिंग परसेंटेज है जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो 40 से डायरेक्ट 30%, जो 30% का जो गैप है ना, 40 से 70% पे आ जाता है, तो 30% का गैप उनको एडवांटेज मिल ही जाएगा अगर इंडिया बैट्स सेकेंड टुमारो। एडेड एडवांटेज होगा कि आपको एक टोटल पता चलेगा, एक तो ग्राउंड छोटा है, प्लस आपके पास एक रिच हिस्ट्री है कि आप इस ग्राउंड पे चेज अच्छे कर चुके हो। तो ये सब फैक्टर्स आपके दिमाग में हमेशा ही रहते हैं, और इट्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन बिफोर डिसाइडिंग कि आपको टॉस में क्या करना है, और बैटिंग लेना चाहिए, फील्डिंग लेना चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन आपका दूर कर देता है, इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। की बैटल्स की बात करें तो मैं मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बैटल होने वाला है टिम साउदी का शिखर धवन के साथ, क्योंकि शिखर धवन डज स्ट्रगल। आपने बहुत टाइम देखा है, अगर अराउंड द विकेट आता है, ही लाइक्स टू कट द बॉल, ही लाइक्स टू पुल द बॉल, बट ही आल्सो हैज बीन चॉपिंग द बॉल ऑन टू द स्टम्प्स। जो उनका कट एंड बोल्ड का आप सीरीज देखते आ रहे हो पिछले थोड़े साल से, वो बढ़ता ही जा रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्ली ऑन टिम साउदी गोइंग अराउंड द विकेट एंड ट्राइंग टू ब्रिंग द बॉल बैक इन टू हिम। ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बात होगी। अ, बाकी सब एक अनफॉर्चुनेट स्टैट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ इस वक्त। इंडिया पिछले 5 गेम्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक भी नहीं जीता है, और ये 3 साल का सफर है। 3 साल हो गए जिसमें वर्ल्ड कप में 2 हार, आपको आप कैसे बोल सकते हो, जो सेमीफाइनल में हम लोग हारे थे, और उसके अलावा आप को याद होगा कि हम एक सीरीज भी खेल के गए थे जहाँ पे हम हारे थे यहाँ पे। तो ये थोड़े से एक लग रहा है कि ये चेंज हो सकता है, ये छठा गेम है, और 5-1 हो सकता है पिछले 6 गेम्स में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पर अगर ओवर एंड ऑल अगर मेरे से ये पूछा जाए कि अगर मुझे कुछ प्रेडिक्ट करना होगा, किसी भी ऐप पे प्रेडिक्ट करना होगा कौन सी टीम कल जीतेगी, तो मेरे हिसाब से इंडिया फेवरेट्स हैं कल के मुकाबले में। इवन दो अवे मैच और इंडिया का रिकॉर्ड अवे में आपको पता है इतना इजी नहीं रहता, पर
आई स्टिल कंसिडर इंडिया टू बी फेवरेट्स ओवर एंड ऑल। यही देख पा रहा हूँ मैं। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा जो एनालिसिस था अब तक का, और इफ़ यू एंजॉयड लिसनिंग टू मी, और अगर आपका कुछ और सजेशन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले ऐसे और आप लोगों से। और कमेंट भी ज़रूर करिए कि और क्या जानना चाहते हो क्रिकेट के बारे में, और एक मैच जो होता है उसमें क्या क्या आपको लगता है कि और इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए प्रीव्यू में, ताकि आपके लिए इजी हो चीज़ें प्रेडिक्ट करना। थैंक यू वेरी मच।